हैं गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक और मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी। उनके एक बयान ने न सिर्फ लोगों के दिलों को चोट पहुंचाई, बल्कि पूरे देश में हंगामा मचा दिया। इस बयान ने न केवल महिलाओं को आहत किया, बल्कि संतों, धर्मगुरुओं और आम लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। क्यों लोग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और क्यों जल रहे हैं उनके पुतले? आज हम इस विवाद की हर परत को खोलकर सच्चाई आपके सामने लाएंगे और जानेंगे कि इस हंगामे की जड़ में आखिर क्या है। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि 25 साल की उम्र तक लड़कियां कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं और उनकी शादी 14 साल की उम्र में कर देनी चाहिए। इस बयान ने मथुरा की शांत गलियों में हड़कंप मचा दिया। महिलाएं कलेक्ट्रेट के सामने इकट्ठा हुईं, नारे लगाए गए और उनके पुतले जलाए गए। अनिरुद्ध आचार्य अपनी हास्यपूर्ण शैली के लिए जाने जाते हैं। उनके बिस्किट को विस का किट कहने जैसे वीडियो ने उन्हें सोशल मीडिया पर मशहूर कर दिया, लेकिन इस बार उनका मजाक उन पर भारी पड़ गया। मथुरा की सड़कों पर नारे गूंजे, अनिरुद्ध आचार्य माफी मांगो। इस विवाद ने बहस को जन्म दिया और अनिरुद्ध आचार्य के बारे में ऐसी बातें सामने आईं जो आपको भी हैरान कर देंगी। आचार्य शैलेश तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि अनिरुद्ध आचार्य कथावाचक हैं ही नहीं, वे उन्हें एक मस्खरा और अपराधी तक कह गए। उनका कहना है कि अनिरुद्ध आचार्य ने भारत के कानून को तार तार कर दिया। हमारे समाज सुधारकों जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह को रोकने के लिए कड़ा संघर्ष किया। 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम बना, लेकिन यह व्यक्ति 14 साल की उम्र में शादी की बात करता है। शैलेश तिवारी का कहना है कि यह व्यक्ति चरित्रहीन है, जो भरी सभा में बेटियों और बहनों के साथ मजाक करता है और उनकी निजी जिंदगी में दखल देता है। उनके 100 से ज्यादा वीडियो देख लीजिए, वे कभी भगवान की चर्चा नहीं करते। वे व्यासपीठ की गरिमा को नष्ट कर रहे हैं। तिवारी ने तो यहां तक मांग की कि इस व्यक्ति की कथाएं बंद होनी चाहिए, इसे जेल में डालना चाहिए और इसे फांसी की सजा देनी चाहिए। उनका कहना है कि यह व्यक्ति उन बेटियों का अपमान करता है जो यूपीएससी, आईएएस, एमबीबीएस और आईआईटी जैसे क्षेत्रों में मेहनत कर रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने इस बयान को संविधान के खिलाफ और महिलाओं का अपमान करार दिया। इस बयान ने मथुरा की सड़कों को गुस्से का अड्डा बना दिया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या धार्मिक मंच का इस्तेमाल ऐसी आपत्तिजनक बातों के लिए होना चाहिए? सरकारों और सामाजिक संगठनों ने दिन रात मेहनत की ताकि आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में झंडे गाड़ रही हैं। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोग सनातन धर्म का नाम लेकर महिलाओं के चरित्र पर टिप्पणी करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि 16 साल की उम्र के बाद जब लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो, तब शादी होनी चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य 14 साल की उम्र में शादी की वकालत करते हैं, जो शास्त्रों के भी खिलाफ है। यह विवाद सिर्फ खास लोगों तक सीमित नहीं रहा। मथुरा की आम जनता ने भी इस पर कमर कस ली। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि वह उनकी कथाओं की प्रशंसक थी, लेकिन इस बयान ने उनका भरोसा तोड़ दिया। मथुरा की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि अनिरुद्ध आचार्य की बातें उनकी मेहनत का मजाक उड़ाती हैं। आज हमारी बेटियां आईएएस, आईआईटी और अंतरिक्ष में उड़ान भर रही हैं, लेकिन एक कथावाचक उनकी मेहनत को अपमानित करता है। प्रयागराज विश्वविद्यालय की छात्राओं ने उनके आयोजनों का बहिष्कार करने की मांग की। महिलाओं ने मथुरा की सड़कों पर बैनर और पोस्टर लहराए, जिनमें लिखा था, नारी का अपमान बंद करो। लखनऊ की एक छात्रा ने कहा कि हम अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसे बयान हमें पीछे धकेलते हैं। मथुरा की एक गृहिणी ने कहा कि धार्मिक मंच पर ऐसी बातें सुनकर उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। यह गुस्सा मथुरा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भोपाल, दिल्ली और लखनऊ तक फैल गया। महिलाओं ने साफ कर दिया कि वे अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेंगी और ऐसी सोच को बर्दाश्त नहीं करेंगी। सोशल मीडिया पर यह बयान जंगल की आग की तरह फैला। एक यूजर ने लिखा कि ऐसे लोग सनातन धर्म के नाम पर पाखंड फैलाते हैं। मेजर खुशबू पटानी ने उन्हें ऑफ द हाईएस्ट ऑन ऑर्डर कहा।
समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने उनके वीडियो शेयर करते हुए महिला आयोग और यूपी पुलिस से कार्रवाई की मांग की। ट्विटर पर #ban अनिरुद्ध आचार्य ट्रेंड करने लगा, लेकिन कुछ यूजर्स ने उनका समर्थन भी किया। एक यूजर ने लिखा कि अनिरुद्ध आचार्य गरीब बेटियों की शादी करवाते हैं और उनके आश्रम में गायों की सेवा होती है। एक अन्य यूजर ने कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया। सोशल मीडिया पर यह बहस दो खेमों में बट गई। विवाद बढ़ता देख अनिरुद्ध आचार्य ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला। उन्होंने कहा कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और यह कुछ खास लड़कियों के लिए था, सभी के लिए नहीं। उन्होंने दावा किया कि यह AI मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन उनकी माफी को ज्यादातर लोगों ने खारिज कर दिया। बबीता सिंह चौहान ने कहा कि माफी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह बयान समाज में गलत संदेश देता है। मथुरा बार एसोसिएशन के सचिव शिव कुमार लवानिया ने धारा 153 के तहत याचिका दाखिल करने की बात कही। एक महिला कार्यकर्ता ने कहा कि उनकी माफी सिर्फ दिखावा है, क्योंकि वे बार बार ऐसी बातें करते हैं। अनिरुद्ध आचार्य का 14 साल में शादी की वकालत करना बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का उल्लंघन है, जिसमें 2 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 23.3% महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। यह आंकड़े बताते हैं कि बाल विवाह आज भी एक बड़ी समस्या है। मथुरा पुलिस ने कहा कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं और अगर बयान भड़काऊ पाया गया तो कार्रवाई होगी। सनातन धर्म में नारी को लक्ष्मी का रूप माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि 16 साल की उम्र के बाद शादी होनी चाहिए, जब लड़की परिपक्व हो। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य की टिप्पणियां शास्त्रों और धर्म की गरिमा के खिलाफ हैं। संत समाज ने कहा कि धार्मिक मंच समाज को जोड़ने के लिए है, न कि तोड़ने के लिए। यह विवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या धार्मिक मंचों का दुरुपयोग हो रहा है? क्या हमारा समाज रूढ़िगत सोच से बाहर निकल पाया है? अनिरुद्ध आचार्य की माफी कितनी सच्ची है और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? यह सवाल हर किसी के मन में है।